गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की एक सैम्पलर का सेकंड चैप्टर देखेंगे, जिसमें हम बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप कम समय पे एग्ज़ाम में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो गलत ना हो। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। हम पता है एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, मतलब सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन द सेम, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। हमें मिल गया हमारा फोर्थ ऑप्शन, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। तब देखेंगे जिसमें फोर्थ है उसके रखेंगे, बाकी सबको एलिमिनेट कर देंगे। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें फोर्थ दे रखा है। जब हमें पता चल गया कि फोर्थ सही है तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट भी सही है, द टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, यानी कि बेस, कोई भी जो एक्वस सॉल्यूशन हो वो बेस है। ठीक है, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, मतलब ब्लू को रेड में चेंज कर दे, रेड में चेंज करना मतलब एसिडिक बना दे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एक ही है, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजली पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन अ गार्ड ट्यूब इज टू। अच्छा, क्लोरीन गैस के प्रिपरेशन में, हाँ, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करती है? मॉइस्चर को एब्जॉर्व करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? एब्जॉर्व द इवॉल्व गैस। ऑप्शन सेकंड है मॉइस्चर द गैस, मॉइस्चर नहीं मतलब वाटर प्रोवाइड नहीं करती है, वाटर को एब्जॉर्व करती है, तो एब्जॉर्व मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमें पता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ या प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्रेजेंट होता है और जिप्सम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमें पहचानना है कि किस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो ब्लू विट्रॉल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या जिप्सम। तो जिप्सम में मैंने पहले बताया कि होता है, वॉशिंग सोडा में भी होता है, बेकिंग सोडा में नहीं होता। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है? ये मुझे आप लोग बताइएगा, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं, सोडियम हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, बट वीक एसिड होगा। तो इसमें आएगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है या एम्फोटेरिक होता है? यहाँ पे एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक नेचर भी शो करें और बेसिक नेचर भी शो करें। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट की बात की गई है तो हमें पता है कि ये हमारा बेसिक होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ सैम्पल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विथ वाटर एंड अलाउ टू सेटल द क्लियर सुपरनेंट सॉल्यूशन। क्लियर सुपरनेंट सॉल्यूशन क्या होता है? जो ऊपर लिक्विड का पोर्शन सेपरेट होता है उसे कहते हैं। टर्न द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है। बेसिकली ये एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में पूछ रहा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटा एसिड। ठीक है, येलोइश ऑरेंज कब होता है? एसिडिक में होता है।
और एसिडिक को जब हम बेसिक में चेंज करेंगे तो वो ग्रीनिश ब्लू हो जाता है। ठीक, ये तो हमें पता ही होगा। पीएच की रेंज कितनी होती है, 1 से लेके 14 तक होती है, 1 to 14 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें कौन सा ज़्यादा एसिडिक है ये बताना है हमें। तो HCl जिसमें सबसे लास्ट है वो ऑप्शन हमारा चूज़ करेंगे और बाकियों को एलिमिनेट करेंगे। हमेशा एलिमिनेशन मेथड के यूज़ करना अगर आपको सारे आंसर ना पता हो। तो इसमें हमारा डी और बी कट जाएगा। अब बचा एसिटिक एसिड, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें पता है वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे। इफ़ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ अ कंसनट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन। एसिड गिरा है तो हमें क्या करना चाहिए, बेस उसके ऊपर डालना चाहिए ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सके। वॉश द हैंड विथ सैलाइन सॉल्यूशन। वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आफ्टर वॉशिंग, अरे यार, आफ्टर वॉशिंग with plenty of water apply solution of sodium hydroxide on the hand and D है न्यूट्रलाइज द एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग एल्कलाई। तो एसिड को एल्कलाइन से कैसे आप न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, हाथ के ऊपर गिरा है, ठीक है, तो वो तो डिज़ोल्व होगा नहीं। तो इसमें सबसे अच्छा बेस्ट काम आप करोगे वो ये है कि हैंड को इमीडिएटली बहुत सारे पानी से वॉश करोगे और उसमें किसका पेस्ट अप्लाई करोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवोल्व अ गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गैस। गैस जो निकलती है सोडियम बाइकार्बोनेट के एसिड के रिएक्शन से, का एसिड के साथ रिएक्शन से, उसके बारे में हमें बताना है। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, it extinguish a burning splinter, it dissolve in a solution of sodium hydroxide, it is a pungent odor। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सही है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में क्या दिया है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, बिल्कुल करेगी, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ है, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। ठीक है, तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लाइम वाटर मिल्की चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन सॉल्ट, ओके 11, कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन अ किचन कैन ऑल्सो बी यूज एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, स्लेट लाइम या वॉशिंग सोडा। तो हमें पता है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं, प्लस बेकिंग सोडा के लिए भी करते हैं। तो 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड। बेकिंग सोडा हो जाएगा और वॉशिंग सोडा हो जाएगा। जब ब्लीचिंग पाउडर जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड इसका सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो इसमें नहीं यूज़ होता, बाकियों में यूज़ होता है। वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कंस्टिट्यूएंट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, एसिटिक एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टार्टेरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट
To protect tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. The nature of the toothpaste commonly used is, ये सबको पता है कि बेसिक नेचर होता है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following statement is correct about the aqueous solution of an acid and of a base? तो एसिड में pH, हाइयर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, नहीं, लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड. तो लोअर द pH वीकर द बेस, लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस, लोअर द pH वीकर द बेस. फोर्थ हमारा सही हो गया. फोर्थ जिस में है सी और डी में है, तो सी का फर्स्ट ऑप्शन देख लेना. हाइयर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, हाइयर द pH वीकर द एसिड, सेकेंड. तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा. आगे बढ़ो. द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, ये अच्छा क्वेश्चन है. जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है डाइजेशन के टाइम पे, यानी फूड डाइजेशन के टाइम पे, उसका जो pH होता है वो हमेशा 7 से कम होगा. तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, लेस देन 7. Which of the following phenomena occur when a small amount of acid is added to water? अगर एसिड को हम वाटर में डालें तो कौन सा मतलब रिएक्शंस होगा? ठीक है, आयोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन, सॉल्ट फॉर्मेशन. तो क्या बोला है, एसिड को, अच्छा एसिड HCl को डालें वाटर में. मान लो हमने HCl को वाटर में डाला तो क्या होगा, डाइल्यूशन होगा. ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड किस किस में है, सी और बी. पहला और दूसरा हमारा कट जाएगा, पहला और लास्ट कट जाएगा. सेकंड क्या दिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और आयोनाइजेशन. अगेन आयन का फॉर्मेशन तो होगा, तो फर्स्ट हमारा सही है. न्यूट्रलाइजेशन डिपेंड करता है, नहीं, न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस के बीच में होता है. ठीक है, और वाटर तो हमारा ऑलरेडी न्यूट्रल होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बेस्ट ऑप्शन बी रहेगा. तो 16 का आंसर हो जाएगा बी. ज़्यादा टाइम ले लिया डिस्कस करने में. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट? अब विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट की बात की गई है, मतलब जो देख नहीं सकते. तो यानी ऐसा कोई रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा जिससे जो स्मेल के थ्रू वो पहचान सके. तो मैं वैनिला एसेंस, इसका सी ऑप्शन सही होगा, सी, क्योंकि उसे हम स्मेल कर सकते हैं. ठीक है, तो 17 का सी ऑप्शन हमारा ई सही है. अगेन क्वेश्चन 18. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड? ओके, मार्बल्स तो कार्बन का ही एक सब्सटेंस है. अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 तो निकलेगा. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा. लाइमस्टोन अगेन नहीं है, बेकिंग सोडा एंड लाइम. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, लाइम. बाकी सब में निकलेगा, डी में नहीं निकलेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर, एंटासिड. एसिडिक इन नेचर, लाइम जूस जो है वो एसिडिक होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए. ब्लड भी हमारा स्लाइटली बेसिक होता है. एंटासिड जो एसिड के अपोजिट हो, और लाइम वाटर डाइल्यूट कर देंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा. तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है. अगेन फिगर दे रखा है और क्वेश्चन पूछा है. इन एन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग एपरेचर्स वॉज सेट अप. Which among the following is or are correct? Bulb will not glow because electrolyte is not acidic. इलेक्ट्रोलाइट क्या है, NaOH है. रबर कॉक के यूज़ किया है, नेल्स का यूज़ किया है, बीकर है, स्विच है, बल्ब है और 6 वोल्ट की बैटरी लगी है.
Bulb will glow because NaOH is a strong base and furnished ions for conduction. Bulb will not glow because circuit is incomplete. Again complete है circuit तो क्यों? क्योंकि switch on है. Bulb will not glow because it depend upon the type of electrolytic solution. तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 20 का ऑप्शन सी. Bulb will not glow because it depend upon the type of electrolytic solution. ठीक है. Which of the following is used for डिसोल्यूशंस ऑफ गोल्ड? मतलब गोल्ड को डिज़ोल्व करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? ये अगेन आपके जो बॉक्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी रहती है एनसीईआरटी में उसी से है, तो उन बॉक्स को भी ध्यान से पढ़ना. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक्वा रिजिया. तो इसका आंसर है एक्वा रिजिया. रॉयल वाटर भी कहते हैं इसे. Which of the following is not a mineral acid? तो mineral acid not a mineral acid पूछा है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मिनरल एसिड होता ही है. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी मिनरल एसिड है, तो साइट्रिक एसिड मिनरल एसिड नहीं होगा. ठीक है. साइट्रिक किसमें पाया जाता है? लेमन में. Which among the following is not a base? NaOH बेस है, KOH बेस है, अमोनियम ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और इथेनॉल ये अल्कोहल है. तो डी जो है वो बेस नहीं है. यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. Which of the following statement is not correct? नॉट करेक्ट पूछा है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. All metal carbonate react with acid to give a salt, water and carbon dioxide. All metal carbonate बोला है. Okay. Second है all metal oxide react with water to give salt and acid. All metal oxide react with water to give salt and acid. नहीं, सब रिएक्ट नहीं करते हैं. कुछ की होते हैं जिनकी लो रिएक्टिविटी होती है, तो वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं. जैसे जिंक है, नहीं Mg है, वो रिएक्ट नहीं करता. वो हॉट वाटर या स्टीम से रिएक्ट करता है. ये आप लोग एक बार देखिएगा. इसका रियल आंसर हो जाएगा. नॉट करेक्ट पूछा है, तो बी जो है वो करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट हैं. आगे. Match the chemical substance given in column A with their appropriate applications given in column B. मैच द फॉलोइंग भी बहुत आते हैं, तो इन्हें भी ध्यान से करना. ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और सोडियम क्लोराइड. ठीक है. प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड क्लोरीन, डीकलराइजेशंस और एंटासिड. ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले पता है कि डीकलराइजेशन के लिए यूज़ होता है. तो ए का थर्ड किस किस में दिया है? ओके, हमारा डी कट गया, हमारा ए कट गया. नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड. एंटासिड कौन सा हो जाएगा? बेकिंग सोडा एंटासिड है हमारा. तो बी का 4 किस में दिया है? बी का 4. ओके, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. इसी में बी का 4 दिया है, तो इस तरह से एलिमिनेट करके आप टाइम बचा सकते हैं. अब दिया है इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन आर मिक्स्ड एंड द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज चेक्ड विथ अ पीएच पेपर. व्हाट वुड बी द कलर ऑब्टेन्ड? ये कलर्स हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दिया है. वेट अ मिनट. या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोस्ट एसिडिक होता है, तो ऑलमोस्ट इस रेंज में आएगा. और पीएच सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है, तो वो इस रेंज में आएगा.
सॉल्यूशन सेम कुछ मिक्स्ड किया गया है। ओके, तो दोनों सेम अमाउंट में सेम वॉल्यूम में मिक्स किया गया है तो वो न्यूट्रलाइज करेगा, ग्रीनिश देगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है। रेड, येलो, येलोइश ग्रीन, ब्लू। येलोइश ग्रीन देगा। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर करेगा इस वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर। HCl को वाटर के साथ अगर रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा। ओके, कंबाइन करना है। इट डज नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड, गैस के फॉर्म में है। इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, इट गिव्स both hydrogen and hydroxyl ion in the solution. It forms hydronium ion in the solution due to the combination of hydrogen ion with water molecules. तो अगेन इसमें जो है सेकेंड और फोर्थ हमारा सही है कि इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, आयोनाइज हो जाएगा। और फोर्थ दिया इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, लेस अमाउंट में बनेगा हाइड्रोनियम आयन पर बनेगा इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो फर्स्ट और फोर्थ इसका सही हो जाएगा, सॉरी सेकंड और फोर्थ इसका सही हो जाएगा। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर थर्ड में, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड। बिटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। नहीं, एसिड है तो ब्लू को रेड में चेंज करेगा। ठीक है, तो ब्लू को रेड में किस में चेंज किया है, ऑप्शन नंबर सी और डी देखना है। सोर तो होता नहीं है, बिटर ही होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। तो Cl नेगेटिव आयन होगा, OH होगा, बी होना चाहिए 29। हाइड्रोनियम आयन बनेगा, क्लोरीन आयन बनेगा, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि OH नेगेटिव तो लीस्ट अमाउंट में होगा, बनेगा ये भी पर बहुत लीस्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है ये शायद, देखते हैं। Identify the correct representation of reaction occurring during chloroalkali process. तो इसका तो क्लोरोएल्कलाई प्रोसेस, ठीक है, क्लोरीन का एल्कलाई के साथ रिएक्शन ही क्लोरोएल्कलाई प्रोसेस कहलाता है। तो क्लोरीन किस में है, सब में क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरोएल्कलाई यानी क्लोरीन है और बेस है, एल्कलाई बेस है, इसका रिएक्शन करेंगे वाटर में तो क्या होगा, NaOH बनेगा, सही है। Cl2 गैस बनेगी और H2 गैस बनेगी। लिक्विड NaOH तो नहीं हो सकता, तो पहले तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये लिक्विड दे रखा है। इसमें जो एब्रीवेशन यूज़ किए हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। NaOH एक्वस होगा, डिज़ोल्व रहेगा, क्लोरीन गैस होगी और H2 गैस होगी। तो H2 गैस बबल्स के फॉर्म में रहता है क्लोरीन इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक मिनट, इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्यों, क्योंकि NaOH एक्वस रहेगा, क्लोरीन गैस के फॉर्म में होगी जो फ्लोट करेगी हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका।
मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।